सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। हजरत मोहतरम, कल इस तरह का हमला हुआ हिजबुल्लाह के ऊपर, लेबनान के ऊपर और सीरिया के ऊपर कि पूरी दुनिया देखती ही रह गई। इसी वजह से इजराइल को इजराइल कहा जाता है। इजराइल आपसे और हमारी सोच से 1000 कदम आगे चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रजा भाई 12-18 घंटे के बाद रिपोर्ट लेके कैसे आए हैं, भैया ऑन टाइम क्यों नहीं दिया? ऑन टाइम 2 मिनट की अपडेट देके मैं अधूरी गायब हो जाता तो आपको भी मजा नहीं आता। मजा अब यहां पर आने वाला है, हर चीज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इससे पहले कि आगे बढ़े, आप हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कर लें तो बेहतर होगा। हजरत मोहतरम, कल दोपहर ऐसा हुआ भारतीय वक्त के मुताबिक 2 बजे के बाद और शाम को 6 बजे से पहले, इस बीच में सीरिया और लेबनान में ऐसा अटैक हुआ कि दुनिया देखती ही रह गई। दुनिया के इतिहास में यह पहला ऐसा अटैक था जिसे देखा गया। ऐसा अटैक शायद हमने हॉलीवुड की फिल्मों भी देखा हो, लेकिन यह अटैक सबसे अलग था। हुआ यह कि लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन के हजारों लोग पेजर इस्तेमाल करते थे। यह पेजर ट्रैक नहीं किया जा सकता। इस पेजर के अंदर हैकिंग सिस्टम नहीं हो सकता, इसको हैक नहीं किया जा सकता। तो जैसा आप जानते हैं, मोबाइल डिवाइस या कुछ भी चीज हैक कर ली जा सकती है, तो इजराइल को दुनिया मानती थी कि ये कुछ भी हैक कर सकता है। और खासकर इजराइल के दुश्मन जैसे हिजबुल्लाह, हुथीज, सीरिया के लड़ाके, ईरान, IRGC, ये सब जानते हैं कि हम कुछ भी डिवाइस इस्तेमाल करेंगे वो हैकेबल है, इजराइल हैक कर लेगा। इस वजह से पेजर, एक पुराने जमाने का, मोबाइल से पहले भी जो सिस्टम आया था वो पेजर था। तो पेजर इस्तेमाल हिजबुल्लाह के संगठन करते थे। और आपको यकीन नहीं होगा कि जो हिजबुल्लाह के लोग पेजर इस्तेमाल कर रहे थे, और पेजर यहां कमर पर बांध कर लगाया जाता है या जेब में लोग रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बेल्ट में फंसाते हैं। ऐसे में कल अचानक से कम 10,000 लगभग जो है, हो सकता है संख्या इससे ज्यादा हो, 10,000 लोगों के जिनके कनेक्शन ईरान के IRGC से थे, खुफिया एजेंसियों से थे, हिजबुल्लाह से थे, लड़ाकुओं से थे, सीरिया के लड़ाकुओं से थे। 10,000 लोगों के पास 10,000 पेजर, और वो 10,000 पेजर एक साथ फट गए। जी हां, ऐसे फटे कि जब तक मैं आपको यह अपडेट रिकॉर्ड करके दे रहा हूं तब तक 9 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें ईरान के एम्बेसडर घायल हुए और इनके अलावा 9 लोग मारे गए हैं। और घायल बताऊं कितने हैं? 4,000 लोग घायल हैं। 4,000 लोग घायल, और बुरी तरह से घायल, ऐसे घायल कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। देखिए, यह वीडियो एक्सप्लोजन की है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। जिसकी कमर में लगा है वो कमर की आंतें निकल गई बाहर, जिसके हाथ में था हाथ उखड़ गया, फट गया हाथ ही। अब ऐसी कई वीडियोस हैं जिसको मैं आपको दिखा नहीं सकता। इजराइल ने दिखा दिया कि उसकी टेक्नोलॉजी और उसके दिमाग से आगे कोई नहीं है। जी हां, ये इजराइल की तारीफ नहीं है, ये दुश्मन की तारीफ नहीं है, ये इजराइल का प्लस पॉइंट है, जिस वजह से इजराइल हमेशा आगे रहता है। अब सुनिए, इस धमाके के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। ईरान में डर है जो पेजर इस्तेमाल कर रहे हैं, IRGC में खौफ है जो पेजर इस्तेमाल कर रहे हैं कि इजराइल ऐसा भी कर सकता है। अब सवाल यह है कि रजा भाई इतने लेट आपके पास क्यों आए? अब बताता हूं। ये ईरान और IRGC समेत हिजबुल्लाह को इजराइल ने निशाना कैसे बनाया, वो कहानी मैं लेके आया हूं। कहानी और इस हमले के पीछे का पूरा सीन 6 महीने पहले का है। ताइवान ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाता रहता है। हिजबुल्लाह और ईरान के लड़ाकू संगठनों ने कई महीने पहले ताइवान से, यानी 6 महीने पहले ताइवान से ये पेजर हासिल किया, और 6 महीने पहले ही इन पेजर्स को लड़ाकुओं को और हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लड़ाकुओं को बांटा गया, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन माना जाता है। जिसके बाद हुआ ये कहानी यह है कि 6 महीने पहले ये पेजर बांटे गए, तो यानी 6 महीने के अंदर अंदर इजराइल कुछ नहीं किया है। इसमें हिजबुल्लाह को निशाने पर इजराइल बहुत पहले से रखा हुआ है, समझ रहे हैं? अब कहानी यह है कि 6 महीने पहले ताइवान में ही इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उस पेजर बनाने वाली कंपनी के साथ कुछ डील करके
हरकतबाजी ये की कि ये जो पेजर मिडिल ईस्ट में लड़ाकुओं को बंटने वाले थे उसमें 20 ग्राम का, यानी हर पेजर में 20-20 ग्राम का विस्फोटक उसकी प्रोडक्शन में ही बनवा दिया था, डलवा दिया था। यानी जब पेजर बन रहा था तो ताइवान पहुंचकर मोसाद ने उसके अंदर आसान भाषा में बम लगवा दिए थे 20-20 ग्राम के। और अब 7-8 महीने के बाद इजराइल ने उन हथियार का इस्तेमाल किया जिसने हिजबुल्लाह ईरान के संगठनों को काफी नुकसान पहुंचाया। यानी खबर यह है कि और भी जगह धमाके हुए हैं लेकिन वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ा अटैक ये लेबनान में था जो कि हिजबुल्लाह, पूरी तरह से संगठन हिजबुल्लाह का हिल गया। खौफ इतना ज्यादा तारी हुआ कि लेबनान की गवर्नमेंट ने अपने देशवासियों से कहा है कि जो लोग भी पेजर इस्तेमाल कर रहे हैं पेजर को फेंक दें, क्योंकि वो पेजर सिर्फ आतंकी संगठन या हिजबुल्लाह के संगठन इस्तेमाल नहीं बल्कि वहां हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हजरात, ये 20 ग्राम का जो विस्फोटक था वो इतना खतरनाक था, ऐसा लग रहा है कि मिसाइलें गिरी हैं। अब ये फोटो देख लीजिए, ये वीडियो देखिए, जिसके अंदर आप देखेंगे कि लेबनान के घर के अंदर एक नागरिक, जो आम नागरिक है, जो पेजर इस्तेमाल कर रहा था, उसका जब पेजर फटा है तो हालात देखिए घर के कैसे हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मिसाइल गिर रही है, पता नहीं कितना बड़ा धमाका था। अब हजरात सुन लीजिए, घायलों में सुनिए, घायलों में हिजबुल्लाह के जो बड़े बड़े कमांडर हैं वो भी इस पेजर के धमाके से बुरी तरह से घायल हुए हैं। यह अपडेट कंफर्म हो चुकी है। आप सोच सकते हैं कि इतिहास गवाह है और हम गवाह हैं कि हम ऐसा अटैक पहली बार देख रहे हैं। यह लेबनान के हॉस्पिटल के बाहर हजारों की भीड़ देखिए। जब लेबनान के ऐसे तमाम अस्पतालों के बाहर इस तरह से भीड़ लग गई थी, मानो कि जैसे कोई आपदा आ गई हो। सिर्फ इतना ही नहीं, घायलों में कुछ ऐसे भी हैं, लगभग 500 से 600 ऐसे लोग हैं जो अपनी आंखें खो चुके हैं, अंधे हो गए उस धमाके से। मरे नहीं है लेकिन अपाहिज हो गए हैं। अब ये देखिए, ये वो लोग हैं हिजबुल्लाह के जो मारे गए हैं। इनके अलावा 4000 लोग बुरी तरह से घायल हैं। इसके अलावा इस पेजर के विस्फोट से लेबनान के आम लोग भी मारे गए हैं। ये 10 साल की एक बच्ची भी पेजर विस्फोट से मारी गई है। नेतन्याहू का इस पूरे धमाके के बाद नेतन्याहू का जो पर्सनल एडवाइजर था, उन्होंने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लिखा, एक्स पर लिखा, क्लेम किया कि इस पूरे हमले के पीछे हम थे, यानी इजराइल था। लेकिन इजराइल इस खतरनाक हमले की, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गैरकानूनी है, इस हमले की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। तो नेतन्याहू के दफ्तर ने आनन फानन नेतन्याहू के इस पर्सनल एडवाइजर को अपने दफ्तर से निकाल दिया और दूरी बना ली। उधर इन तमाम धमाकों और हमलों और खतरनाक मुसीबत झेलने के बाद हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। अब लुप इजराइल की तो हो ही रही है। इजराइल पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है, यानी हाई अलर्ट पर है कि हिजबुल्लाह इस बार बड़ा हमला करेगा। वहीं इजराइल ने अपने तमाम सैनिकों को जो रेस्ट पर थे या जो छुट्टी पर थे या जो रिजर्व के सैनिक थे, उन सबको नोटिस दे दिया है कि आप लेबनीज बॉर्डर पर जल्दी से जल्दी इकट्ठा हो जाओ। हिजबुल्लाह के एडवाइजर ने, स्पीकर ने कहा कि धमाका होने से पहले हजारों लोगों को यह फील हुआ कि उनके जो डिवाइस हैं, जो पेजर हैं, वो गर्म हो रहा है। तो फटने से पहले हजारों लोगों ने उस पेजर को फेंक दिया था। जिन्होंने फेंक दिया वो घायल हुए या बच गए, लेकिन जिनको फील नहीं हुआ उनकी रिपोर्ट आपके सामने है कि 9 मारे गए और 4000 घायल हुए। हज़रात, ये लेबनान के पार्लियामेंट मेंबर है। उस पेजर के विस्फोटक खतरनाक हमले में इनके बेटे भी मारे गए हैं। हालात ऐसे थे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, एम्बुलेंस की लंबी कतार इस हमले के बाद लेबनान में नजर आई। लेबनान पूरी तरह से दहल गया और अभी वहां पूरी तरह से खौफतारी है। वहीं इजराइल में भी अब पूरा डर है। कर तो दिया इजराइल ने कांड। ये देखिए, इजराइल ने अपने तमाम इजरायलियों को वार्निंग जारी कर दी है कि अलर्ट रहें, कुछ भी हो सकता है। उधर इजराइल जब करता है कांड तो अमेरिका हाथ खड़े कर देता है। अमेरिका ने कहा कि देखो भैया, इस हमले में हम इल्मौल नहीं थे, ना हमें इस हमले की कोई जानकारी थी। अब जो अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक अब इजराइल लेबनान के साथ फुल स्केल पर जंग शुरू कर सकता है।
छेड़ तो इजराइल ने ही शुरू की है और जानबूझकर, ताकि लेबनान का भी हाल गाजा की तरह कर दिया जाए। नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान के बॉर्डर पर जो हमारे इजरायली लोग और इजरायली फौजी हैं, उनका वापस आना हमारा गोल है, हमारी जीत। अब लेबनान की जो सरकार है, उस सरकार के विदेश मंत्री, लेबनीज विदेश मंत्री ने कहा है कि इस कांड के बाद हमारे देश में रहने वाला यह हिजबुल्लाह संगठन इजराइल पर बड़े हमले कर सकता है। हालात ऐसे हैं कि हजारों लाखों की तादाद में गाजा के अंदर जो इजराइल के फौजी हैं, उनमें से अब धीरे धीरे करके हजारों सैनिकों को नॉर्थन गाजा यानी लेबनान के बॉर्डर की तरफ इजराइल भेज रहा है। उधर लेबनीज विदेश मंत्री से ईरान के विदेश मंत्री ने फोन पर इस मामले में बात की और इजराइल के इस हमले की निंदा की। उधर इजराइल के हमले के बाद जो लेबनान में तबाही मची, उसका जश्न इजराइल के लोग मनाते हुए नजर आए। हजरात, इजराइल का यह ऑपरेशन कामयाब तो हुआ, लेकिन पिछले साल ही ऐसा ही हमला ईरान में भी इजराइल ने प्लान किया था। इजराइल के खिलाफ और अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए ईरान ने कई तरह की खतरनाक मिसाइलें बनाई थी। ये देखिए, उन मिसाइलों को पार्ट दुनिया के कई इलाकों से ईरान ने लिए थे। उनमें एक ऐसा ये पार्ट था जो आपको दिखा रहा हूं। ईरान की मिसाइलों में इजराइल ने ये पार्ट लगवाए थे और जब ईरान की मिसाइल उड़ती, जब दागी जाती, तो वो हवा में ही इजराइल इसको खराब कर देता। तो ईरान ने पिछले साल ही इतने बड़े हमले को नाकाम किया था। यानी इजराइल एडवांस हथियार और खुफिया हमलों में आगे बढ़ रहा है। एक तरफ इजराइल ने यह कांड किया और दूसरी तरफ उसी वक्त लेबनान का यह हाल देखिए, लेबनान पर हवाई हमला भी इजराइल कर रहा था। मेरे दोस्तों, यह अपडेट जानकर आपको क्या लगा, कैसा लगा, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की हम जो कुछ भी मदद कर सके, थोड़ी बहुत तो कर ही सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए। जय हिंद।